हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी होस्ट रश्मि। आज मेरे गार्डन से मुझे कुछ ऐसे फ्रूट मिलने वाले हैं जिसमें मैंने इस बार बहुत मेहनत की थी, क्योंकि पिछले बार ख़राब हो गया था वो। आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि किस तरह से उसमें फ्रूटिंग हो रही है, और कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे दिख रही हैं, वो मैं आप लोगों के साथ आज हार्वेस्टिंग करने जा रही हूँ। तो चलिए चलते हैं हमारी वीडियो में। यहाँ देखें, यहाँ मैंने खीरे का बीज डाला हुआ था, और जब ये प्लांट बड़ा हो गया तो मुझे समझ नहीं आया, ये बढ़ता जा रहा था। देखें कहाँ कहाँ जा रही हैं इसकी पत्तियाँ, लेकिन इसमें कोई फ्रूटिंग नहीं हो रही थी। मैं सोच ही रही थी कि मैं इसे थोड़ा थोड़ा कट कर दूँ, जो 2G 3G कटिंग का नाम आपने सुना होगा। मैं ऐसा करने का सोच ही रही थी, तब तक मुझे ये देखें यहाँ पे एक फ्रूट, पता नहीं ये पत्तियों के अंदर छुपा हुआ था, ये मुझे दिख गया। और ये थोड़े बड़े भी हो गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये खाने लायक है, इसलिए अभी मैं इसे तोड़ लूँगी। ये बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। एक दिन पहले आप देखेंगे ये थोड़े छोटे रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन ही काफ़ी बड़े हो जाते हैं। इसलिए टाइम पे हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह जब ये बेल में लगे रहते हैं तो ये दिखते नहीं हैं इतने प्लांट्स के बीच में। तो इसी वजह से मेरा ये प्लांट थोड़ा मैच्योर हो गया, लेकिन कोई बात नहीं। ये देखिए जिस तरह दिख रहा है। और एक और चीज़ दिखाऊंगी। देखें अभी इसमें खीरे बनने शुरू हो गए हैं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एक छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक दिख रहा होगा, और देखेंगे 3-4 दिन में ही ये काफ़ी बड़े हो जाएंगे। तो इस तरह से जब एक बार शुरुआत हो जाती है, फिर आपको खीरे मिलने, चाहे कोई भी जो बेल वाली सब्जियाँ होती हैं वो मिलनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ देखें, यहाँ इसे आप लोगों की भाषा में क्या कहते हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये देखें, ये मेरे गार्डन में बहुत सारे लगे हुए हैं, और मैंने नहीं लगाए हैं, ये खुद ही उग गए हैं। अगर हम इन्हें कच्चे में खाते हैं तो ये थोड़ा खीरे की तरह का टेस्ट आता है, हल्का खट्टापन लिए हुए। और इसे अभी मैंने किसी से पूछा था तो इसे कचड़ी कहते हैं शायद। और पक जाने के बाद इसमें कुछ खरबूजे जैसी खुशबू होती है, लेकिन मीठा कम होता है। तो ये देखें अपने आप उगे हुए नेचुरल वे में, बिना किसी फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के। ये बहुत अच्छा ऑप्शन, काफ़ी मजबूती से लगे हुए हैं, छोटे फ्रूट होते हैं। ये मेरे गार्डन में मुझे हमेशा मिलते रहते हैं, हालांकि मैं दिखा नहीं पाती हूँ। और ये देखिए किस तरह से ये बेल अपने आप सपोर्ट ले करके इस गुड़हल के प्लांट पे आ गया है। और ये देखें ऊपर, ये मेरा एक खरबूजे का बीज, ये भी अपने आप ग्रो हुआ है। और मुझे लगता है कि उस टाइम में ये हेल्दी प्लांट है, मुझे खरबूजे ज़रूर मिलेंगे इससे। यहाँ देखें, ये देखें, ये छोटा एक खरबूजा यहाँ पे बन रहा है, लेकिन बारिश की वजह से मुझे लगता है ये पीले हो गए हैं, लेकिन कोई नहीं, ये फलेगा, अच्छे से फलेगा, थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसे। अब देखें, पिछले साल मेरा ड्रैगन फ्रूट बिल्कुल भी फ्रूटिंग नहीं किया था, जबकि उसके पिछले साल बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई थी। और ये देखें मेरा ड्रैगन फ्रूट अभी पक के तैयार है। और इसके साथ साथ इसमें बहुत सारे कच्चे भी लगे हुए हैं, इस तरह से बहुत सारे हैं इसमें। और आज मैं इनको हार्वेस्ट कर लूँगी, क्योंकि देखें हमारा काम है मेहनत करना, इसके अलावा नेचर पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि गर्मी की वजह से भी बहुत बार फ्रूट छोटे हो जाते हैं, ये डिपेंड करता है। जहाँ का क्लाइमेट एक जैसा रहता है, मॉडरेट रहता है, वहाँ पे ये सब प्रॉब्लम नहीं फेस करनी पड़ती हैं। फिर भी मैं ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन में रह के भी अगर ड्रैगन फ्रूट उगा पा रही हूँ तो मुझे इस बात की बड़ी खुशी है। कोई बात नहीं, अगर थोड़ा छोटा ही फ्रूट हो गया तो कोई बात नहीं, इसे घुमा के इस तरह से ऐसे करने से ये टूट जाते हैं। ये देखें इस तरह से खींचे ना नहीं तो इससे पूरी इसकी डंडी टूटने का डर रहता है। ये देखें, कलर देखें कितना सुंदर है। ये देखें, ये 2 ड्रैगन फ्रूट, और यहाँ पे देखें कितने सारे यहाँ पे लगे हुए हैं। इसके फ्लावर भी बड़े खूबसूरत होते हैं। आप देखेंगे इसमें इतने कांटे होते हैं कि यही इसकी एक खराबी है, और नहीं तो ये प्लांट मुझे बहुत पसंद है। यहाँ देखें, मैं आप लोगों को हमेशा अपनी मिर्ची का प्लांट दिखाती रहती हूँ। देखें कितनी अच्छी मिर्ची इसमें लगी हुई है। और पिछली बार मैंने बताया था कि छोटे छोटे थे तो मैंने हार्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन इस समय देखें ये रेड होने लगे हैं और ये पूरी तरह मैच्योर हैं। तो अब इन्हें लेने का टाइम आ गया है।
अभी बरसात में मिर्ची बहुत अच्छी होती है। अगर आप सीड से भी उगाना चाहते हैं तो ये मौसम बहुत बढ़िया है, आप बिल्कुल उगा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा टेम्परेचर इस वक्त कम हो जाता है। बहुत बढ़िया, इसे तोड़ते हुए भी इतना सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा है ये। देखिए नीचे नीचे से किस तरह मिर्ची के प्लांट की अगर आप देखभाल करते हैं तो ये आपको 2-3 साल तक एक मिर्ची का प्लांट ही काफ़ी दिनों तक फ्रूट देता रहता है। देखें, हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद अगर थोड़ा खाद और थोड़े से इसमें जिन भी चीज़ों की कमी होती है आप अगर थोड़ा ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि फिर 20-25 दिनों के गैप में पूरा फ्लावर से भर जाता है और बहुत जल्दी इसके इस तरह से मिर्ची मैच्योर हो जाती है। इन सब चीज़ों को तो आप बालकनी में भी लगा दें तो आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर छोटी फैमिली है तो आपकी नीड इसी से फुलफ़िल हो जाती है। अगर 2-3 प्लांट भी आप लगा देते हैं सफिशिएंट। बस है तो इसमें बहुत भरे पड़े हैं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा नहीं लूँगी। आप देखें नीचे नीचे से किस तरह इसमें नीचे से ही फ्रूटिंग हो रही है। यहाँ देखें कितना बढ़िया ये फ्रूट है। और आपको जो बड़ी वाली मिर्च थी वो भी मैं दिखाई हूँ, हालांकि अभी मैं हार्वेस्ट नहीं करूँगी। यहाँ देखें किस तरह इसमें बहुत सारी फ्रूट बन रहे हैं और बहुत सारे इसमें कलियाँ भी लगी हुई हैं। तो ये मुझे लगता है 10 दिन में तैयार हो जाएगा, उसके बाद मैं इसे हार्वेस्ट करूँगी। मैं आप लोगों को हमेशा ये अपने ये बड़े वाले नींबू का, जिसे गलगल कहते हैं, दिखाती रहती हूँ कि किस तरह से ये छोटे पेड़ में 4 नींबू लगे हुए थे और ये 5वां, लेकिन ये देखें सॉरी ये ख़राब हो गया था। मैं दिखाऊंगी बाद में आपको। और ये देखें ये जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत ज़्यादा होती जाती है और चूँकि प्लांट छोटा है तो वो उतना न्यूट्रिएंट पूरा नहीं हो पाता, जिसकी वजह से ये अपने जो सबसे छोटे फल होते हैं उनको गिरा देता है। तो मैं आश्चर्य में थी ही कि 4 बड़े बड़े इतनी छोटी सी टहनी से किस तरह से ये लटके हुए हैं। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले मैं आई थी, बहुत तेज़ बारिश हुई थी उस दिन, तो मेरा एक फ्रूट गिरा हुआ मिला। आज मुझे ये दूसरा ड्रॉपिंग दिखा है ये फ्रूट का। इसका मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि मैंने जितना केयर करना था कर लिया। बाकी तो अब नेचर के आगे किसी की कुछ नहीं चलती। और हमारा ये जो प्लांट है इस पे बहुत डिपेंड करता है कि वो कितना वज़न सह सकता है, कितने फ्रूट बेयर कर सकता है। तो आप प्लांट देखें कितना छोटा है, कोई ख़ास बड़ा नहीं है। तो इसमें अगर ये 2 फ्रूट भी ये बेयर कर पाता है तो मैं समझूंगी कि मैं सक्सेसफुल हूँ। कोई बात नहीं, अगर इस तरह से फ्रूट गिरे भी तो ये अफसोस की बात नहीं है। हालांकि मैंने इसे टेस्ट करके देखा था तो अभी चूँकि ये मैच्योर नहीं हुआ है तो हल्का सा कड़वापन है, लेकिन ये बहुत अच्छी क्वालिटी का मेरा ये प्लांट है। और ये देखें ये एक फ्रूट इस तरह से फट के ख़राब हो गया है। इसके 2 रीज़न होते हैं। पहला, बहुत ज़्यादा बारिश में इसके जो ऊपर की लेयर होती है वो इतनी नाजुक होती है, पतली होती है कि जब पानी की वजह से वो फूलने लगती है और फट जाती है। ये एक रीज़न है। दूसरा रीज़न है बोरोन की कमी। बोरोन की कमी आपके जिस भी फ्रूट में होगा, चाहे वो नींबू है या कोई भी जो क्रैक करता है, अनार है, कुछ भी, तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम देखने को आती है। तो मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने तो सफिशिएंट सब कुछ इसमें डाला हुआ है, लेकिन वही बात है कि गमला है तो गमले में लगातार बारिश का पानी जाने से नीचे से लीचिंग होती रहती है न्यूट्रिएंट्स की। तो इसकी वजह से मुझे लगता है कि इसी डिफिशियंसी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही हैं। अगर ये ज़मीन में लगा रहता तो ये सारी बातें नहीं होती। तो इसका कोई बात नहीं, इसके लिए कोई अफसोस नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरा ये दोनों फ्रूट बच जाए। कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। कहती हूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं या आप करते रहें तो उससे आपको पता चलता है कि कितना कुछ हम कर सकते हैं। इसके सारे रूट ख़राब हो जाने की वजह से मैंने उसकी जो स्टेम होता है उसको मिट्टी में दबा दिया था और उसकी जड़ों पे मिट्टी चढ़ा दी थी, जिसकी वजह से मैंने देखा कि 1 सप्ताह बाद जब मैं इसे पहले देखा तो
उसके स्टेम से जड़ें निकली हुई थी जो रूट में चली गई। इस कहने का मतलब ये है कि मेन रूट जो था इसका वो ख़राब हो गया, और जो तने से रूट निकली हुई थी उसकी वजह से आज मेरा प्लांट देखें आप कितना हरा भरा और इतने बड़े बड़े पत्ते हैं। मैं तो देख के हैरान हूँ। और इन पत्तों को तो मैं ज़ाया बिल्कुल नहीं जाने दूँगी, क्योंकि इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे है, आप लोग चाहें तो देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सब्जी बनती है। तो आज मैं इसको, बहुत सॉफ्ट पत्ते हैं, आज मैं इनको ले लूँगी। और थोड़ा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बनी रहती है, तो थोड़ा मिट्टी को भी हवा लग पाएगी, इस वजह से ऐसा करते रहना चाहिए। इसे थिनिंग कहते हैं। हमारा दोनों पर्पस सॉल्व हो जाएगा कि हमें ये मिल भी जाएंगे और यहाँ पे अच्छा रहेगा इस प्लांट के लिए इस वक्त इनके पत्तों को थिन कर देना। और सारी एनर्जी ये सारे पत्ते ही लेते जाएंगे तो फ्रूट बनने में भी दिक्कत होगी। जबकि मैं इसे आप लोगों को दिखा दूँ, यहाँ कलियाँ बननी शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये सारे मेल फ्लावर बनेंगे और आगे जैसे जैसे ये प्लांट डेवलप होता जाएगा वैसे वैसे फीमेल फ्लावर भी आने लगेंगे। बस इतना मैंने ले लिया है। अब ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करूँगी इस पौधे के साथ, इतना काफ़ी है। देखिए यहाँ जो भूमि आंवला पे मैंने जो वीडियो बनाई थी आप लोगों ने बहुत पसंद किया था। और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। मैं इसे बड़ा होने दे रही हूँ ताकि मैं इसकी पत्तियों को और इसकी जो स्टेम है इनको सेड में सुखा करके और मैं इसका इस्तेमाल कर सकूँ। तो इस तरह से आप लोग भी इसी तरह से करें। ये मेरी आज की हार्वेस्टिंग है, छोटी सी ही है लेकिन बहुत मुझे मज़ा आ रहा है ये हार्वेस्टिंग करने में। और इस तरह से पत्ते अब लगातार मुझे मिलते रहेंगे और खीरे भी अब शुरू हो गए हैं फलना। जब इस तरह से लगातार बारिश होती है तो आप लोग नोटिस कीजिएगा कि जो भी फूल और फल होते हैं वो ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको खरबूजा दिखाया अपना, जैसे और भी खीरा दिखाया। तो बाद में लेकिन जैसे ऐसे रुक रुक के 2-3 दिन पे बारिश होती है और धूप लगती है किसी भी बेल वाली सब्जी में, तो फ्रूटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो पेशेंस बनाए रखें, ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल बटन को ज़रूर दबाएं। लीव नेचर, लव नेचर। थैंक यू।